अगर आपको ये कहा जाए कि आप अपने पसंद की कोई भी एक गाड़ी ले लें, किसी भी ब्रांड की, महंगी से महंगी हो, अच्छी से अच्छी हो, आपको वो फ्री में मिलेगी, आप ले लें। लेकिन बस एक कंडीशन है कि वो गाड़ी आपकी ज़िंदगी की आखिरी गाड़ी होगी। तो आप क्या करेंगे? आप डेफ़िनेटली फ्री की चीज़ छोड़ेंगे तो नहीं, आप ले लेंगे अपनी पसंद की गाड़ी, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर आप उस गाड़ी का इतना अच्छा ख़्याल रखेंगे कि वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चल सके। आप क्या करेंगे? आप उसके टाइम पे सर्विसिंग करवाएंगे, आप उसको धूप में खड़ा नहीं रखेंगे, आप उसको बारिश में खड़ा नहीं रखेंगे, आप उस पर डंट वगैरह नहीं पड़ने देंगे, आप ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। तो ये आखिरी गाड़ी है मेरी लाइफ की, मैं इसको फिर बाद में तब्दील तो नहीं कर पाऊँगी। तो यही चीज़ हमारे जिस्म के साथ है। ये जो जिस्म हमें मिला है ना, ये बस एक ही है, एक ही जिस्म है, इसको हमने होल लाइफ चलाना है। लेकिन क्या हम इसको उस तरह से ख़्याल रख रहे हैं कि ये पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चले? अगर हम इसका प्रॉपर ख़्याल नहीं रखेंगे तो ये बीच में ही साथ छोड़ जाएगा। फिर जब ये आपको तंग करने लगेगा तो फिर आप बिस्तर पे पड़ जाएंगे, और ऐसा तो हमने नहीं करना। तो आज से हमारी सीरीज़ शुरू हो रही है अपने जिस्म का ख़्याल रखने के हवाले से, और मैंने सोचा कि इसका जो स्टार्ट है वो सबसे पहले हमें अपने वज़न से लेना चाहिए। वज़न बढ़ गया है या वज़न अपने सही लेवल से ज़्यादा है, हमें कैसे पता चलेगा? आप अपनी हाइट और अपनी एज के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आइडियल वेट आपके लिए क्या है। अगर आप अपने आइडियल वेट से 1-2 किलो ऊपर हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपका जिस्म जगह जगह से चर्बी वाला हुआ है, तो मेरा ख़्याल है कि अब टाइम आ गया है कि अब हम इसको ठीक कर लें। लेकिन इसको ठीक करने के लिए हमने ज़हन में क्या रखना है? हमने लोगों के सामने खूबसूरत बनना है, इसलिए हमने इसको ठीक करना है, या हमने कोई फ़लाँ फ़ंक्शन, फ़लाँ शादी, फ़लाँ इवेंट पे हमने अपने कपड़ों में बड़े अच्छे लगना है, इसलिए हमने इसको सही करना है, या हमें लोग बातें करते हैं, हमने उन बातों से बचने के लिए अपने आप को ठीक करना है। हमने इन सारी चीज़ों के लिए अपना वज़न कम नहीं करना। हमने दुनिया के बनाए हुए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में ख़ुद को फ़िट करने के लिए अपने आप को कम नहीं करना अपना वज़न। हमने इसलिए अपने आप को ठीक करना है क्योंकि ये जिस्म हमें एक ही मिला है और ये अल्लाह ने हमें बतौर अमानत दिया है। हमने इस अमानत का ख़्याल रखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ख़्याल रखने का हक़ है। आपको पता है, आपके जिस्म का भी आप पर हक़ है। आपसे आपके जिस्म के बारे में भी सवाल जवाब होगा। आपने अपना ख़्याल रखा है या नहीं रखा, आपसे इस चीज़ के बारे में भी सवाल होगा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमने ख़ुद को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके, ख़ुद से प्यार करके फिर हमने ख़ुद को सँवारने की कोशिश करनी है। वो चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम उनको ठीक कर लें। अब सवाल ये आता है कि वज़न कम कैसे किया जाए? देखें, वज़न कम करना सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वज़न बढ़ता क्यों है। तो मैं पहले आपको ये बातें बताऊँगी, फिर हम ये देखेंगे कि अब हम इसको ठीक कैसे करें। सबसे पहले आप ये देख लें कि हमारी पूरा दिन गुज़ारने के लिए ना कुछ डिमांड्स होती हैं। हमने साँस लेना है, हमारे जिस्म में खून ने फ़्लो करना है, हमने चलना है, फिरना है, हमने अपने रोज़मर्रा के काम करने हैं, बोलना है, कुछ भी करना है। इस सब के लिए लगती है एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है हमारी खुराक से। जो हम खाते हैं ना, उस चीज़ को हमारा जिस्म एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है, और वो एनर्जी हमारी इस्तेमाल होती है हमारा पूरा दिन गुज़ारने के लिए। अब अगर आपको एक दिन में एनर्जी की ज़रूरत है तकरीबन 1500 से 2000 कैलोरीज़, और आप इस्तेमाल करते हैं 2500 कैलोरीज़, या आप इस्तेमाल करते हैं 1000 कैलोरीज़, यानी कि मतलूबा मिक़दार से ज़्यादा या कम, तो होता क्या है? अब होता ये है कि जिस्म को तो अपना काम करने के लिए एक मिक़दार चाहिए। अगर उसको उस मिक़दार से ज़्यादा कैलोरीज़ आप देंगे तो वो क्या करेगा? वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ है ना, उनको स्टोर कर लेगा जिस्म में चिकनाई की सूरत में, जिसे हम चर्बी कहते हैं।
ये सोच कर के चलो जब कभी एनर्जी की कमी होगी तो मैं इसको पिघला के इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आप मुसलसल जिस्म को एक्स्ट्रा कैलोरीज़ दिए जा रहे हैं, वो पिछली कैलोरीज़ जो उसने स्टोर की हुई थी वो इस्तेमाल करने का टाइम नहीं आया, तो होता ये है कि फिर वो मज़ीद चर्बी बना के उसको पूरे जिस्म में फैला देता है, जिसको हम कहते हैं मोटापा हो गया। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमारी अगर 1500 से 2000 कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रही हूँ, और आप अपने जिस्म को दे रहे हैं सिर्फ 1000 कैलोरीज़, तो क्या होगा? अब ये होगा कि आपके जिस्म में जितनी ज़रूरत है वो तो है ना, तो जिस्म ने वो ज़रूरत पूरी करने के लिए ख़ुराक के अलावा फिर आपके पट्ठे पिघला के इस्तेमाल करने शुरू कर देने, जिसको हम कहते हैं कि जी कुछ खाया पिया लग नहीं रहा है, या जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, या नकाहत हो रही है, रोज़मर्रा के काम मुकम्मल करने की भी एनर्जी नहीं है। ये दोनों ही सूरतें गलत हैं। लेकिन आज हमने सिर्फ वेट लॉस पर बात करनी है, किसी और दिन मैं वेट गेन पे बात करूँगी तो फिर मैं उस हवाले से भी बताऊँगी आपको। आज हमने बात करनी है वज़न कम करने पे। तो हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे जिस्म की जो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर जिस्म को उससे ज़्यादा कैलोरीज़ मिल रही हैं तो वहाँ पर स्टॉप लगाना है आपने। और ये कोई 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए नहीं लगाना, इसको अपना लाइफ़ टाइम रूटीन बना लें। इसको एक रूल बना लें कि जितनी जिस्म की ज़रूरत है उसको उतनी ही कैलोरी दी जाए तो ठीक है। अगर हम उससे ऊपर देंगे ना तो थोड़ा करके जब चर्बी जिस्म में इकट्ठी होती रहेगी ना तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। अगर आप जिस्म को उतनी ही कैलोरीज़ देते हैं जितनी उसकी ज़रूरत है, तो यकीन करें आपका वज़न कभी नहीं बढ़ता। लेकिन अब हमारा वज़न तो बढ़ गया है, तो आगे तो हम ख़्याल रख लेंगे, लेकिन जो अब वज़न बढ़ गया अब उसका क्या? अब उसको कैसे ठीक करना है? तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपने अपने ज़हन में एक चीज़ तो बिठा ही लेनी है ना कि मैंने लोगों के बनाए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से ख़ुद को पतला नहीं करना, मैंने ख़ुद को फ़िट करना है। अगर आप पतला करने की कोशिश करते हैं और आप ये इंटरनेट पे जो डाइट्स मिल रही होती हैं 7 दिन में 7 किलो वज़न कम करें, 10 दिन में 12 किलो वज़न कम करें, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करने लगते हैं ना तो आप अपना वज़न कम नहीं कर रहे होते, आप अपने पट्ठे कम कर रहे होते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए। हमने अगर वज़न को महीनों में और सालों में करके चढ़ाया है ना, तो हमने उनको 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में ख़त्म नहीं करना। हमने आहिस्ता करके इस चीज़ को ख़त्म करना है और अपनी रूटीन इस तरह की बना लेनी है कि एक तो हमारा वज़न कम हो जाए, दूसरा फिर हम फ़िट भी रहें, हमारा फिर दोबारा से वज़न बढ़े नहीं। तो ये ऑब्सेशन ज़हन में रख के कभी भी वज़न कम करना शुरू ना करें कि मैंने 10 दिन में कम करना, और जब 10 दिन में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा ना तो फिर आपने परेशान होकर वापस अपनी पुरानी रूटीन पे भाग जाना है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये आ जाता है कि अब हमने वज़न कम कैसे करना है? क्या हमने सिर्फ़ अपना खाना कम करके वज़न कम कर लेना है, या अब हमने सिर्फ़ बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ और बहुत सारी वॉक शुरू कर देनी है, उससे हमने वज़न कम कर लेना है? देखें, वज़न कम करने के लिए या किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल करने के लिए एक ही कुलिया है, एक ही रूल है या एक ही सीक्रेट है। वो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं ना उसको रूटीन में करें। आप अगर कोई भी चीज़ 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन करें और उसके बाद आप उस चीज़ को छोड़ के अपने वापस ट्रैक पे आ जाए ना, तो आपका वज़न कभी भी कम नहीं होगा। आपने जो भी चीज़ करनी है आपने उसको पूरी रूटीन में करनी है, कम से कम 5 से 6 माह। 5 से 6 माह तो आपने अपनी रूटीन को देने हैं। अब उस रूटीन में आपने करना क्या है? मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि हमारे जिस्म को पूरा दिन काम करने के लिए एक ख़ास मिक़दार चाहिए होती है कैलोरीज़ की, ठीक है? अब आपने ये करना है कि अगर आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट है ना 1500 से 2000 कैलोरीज़, तो आपने उसको तकरीबन 1200 से 1500 कैलोरीज़ देनी है, आपने उसको पूरी 2000 नहीं देनी। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके जो जिस्म को एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज़ चाहिए ना, उसके लिए वो उस चर्बी को पिघलाना शुरू कर देगा जो उसने अपने अंदर यहाँ वहाँ करके फंसा के रखी हुई है, और आहिस्ता आपका वज़न कम होता जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों के ज़हन में आएगा कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। फिर हम ये करते हैं कि हम 1500 कैलोरीज़ ख़ुद को देने की बजाय ना हम सिर्फ़ 1000 कैलोरीज़ ख़ुद को देते हैं। यानी कि हम
भूखा रहना शुरू कर देते हैं और भी कम खाते हैं। इससे तो बड़ी तेज़ी से वज़न कम होगा, लेकिन आपको पता है आपका जिस्म इस लेवल पर काम नहीं करता। अगर आप उसको एकदम से फाकों पे ले जाएंगे ना, तो उसको लगेगा कि बाहर कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है, कोई कहत पड़ गया है या कोई ऐसा मसला बन गया है जिसकी बेस पर मुझे खाना नहीं बन रहा। तो उसमें फिर वो क्या करेगा कि फिर वो चर्बी को पिघलाने की बजाय उसको और बचा बचा के रखेगा कि शायद किसी जगह पे ज़रूरत पड़ सके, शायद किसी जगह पे ज़रूरत पड़ सके, और फिर आपका वज़न कम नहीं होगा। यही होता है जब हम कहते हैं यार मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ सारा दिन में और फिर भी मेरा वज़न कम नहीं होता, मैंने तो ये भी छोड़ दिया, मैंने तो वो भी छोड़ दिया, मैं तो सिर्फ ब्रेड पे पूरा दिन गुजार लेती हूँ फिर भी मेरा वज़न कम नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि आप अपने जिस्म को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि जी बाहर कोई शदीद आफत पड़ गई है जिसकी वजह से खाना नहीं मिल रहा, तो जो कुछ जिस्म में है उसको स्टोर करके रख लो। और फिर जिस्म आपके पट्ठों को कमज़ोर करने लग जाता है, उनको पिघला के इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसके फ़ायदे की जगह आपको नुकसान ये होते हैं कि आपके जिस्म में थकावट और कमज़ोरी होने लग जाती है और आपका जिस्म जो है ना वो टूटने लग जाता है, उसके अंदर से ताकत ख़त्म होने लग जाती है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। आपने सेहतमंद तरीके से अपने वज़न को कम करने की तरफ आना है। सेहतमंद तरीके से कम जिस वज़न को आपने चढ़ाने के लिए इतने साल दिए हैं, उसको उतारने के लिए 4 से 5 माह तो ज़रूर देना। और इस तरीके से कम करें वज़न को कि वो दोबारा बाउंस बैक भी ना करे और आपका जिस्म भी ना तोड़े। ये जो क्रैश डाइट्स चल रही होती है ना, 7 दिन में इतना वज़न कम, 15 दिन में इतना वज़न कम, ये आपका एकदम से वज़न गिराती भी हैं और फिर फ़ौरन से वापस भी उतना ही बढ़ा देती हैं, क्योंकि आपने सेहतमंद तरीके से वज़न कम नहीं किया होता है। अब एक और पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आपका जिस्म बैठे रहने के लिए आदी हो गया है, आप घर के काम शाम करते हैं, उसके बाद आप आके वापस अपने बिस्तर पर ढेर हो जाते हैं, आप अपने सोफ़े पर बैठ जाते हैं, तो भी अगर आप डाइट कर लें तो आपका वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि आपके जिस्म को जब आपने उतना थकाना ही नहीं है, उससे उतना काम ही नहीं लेना कि वो जो उसने चर्बी इकट्ठी की हुई है वो उसको पिघलाए, तो फिर वो कैसे अपना वज़न कम करेगा। तो आपने डाइट और साथ में कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी दोनों को बैलेंस करके चलना है कि एक तो आप अपने जिस्म में गंद कम भरें और दूसरा आप अपने जिस्म को हिलाएं जुलाएं ताकि वो एनर्जी को इस्तेमाल करे, और फिर जब उसको नई एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो फिर वो उस चर्बी को पिघलाए जो उसने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इकट्ठी की हुई है। अब आप मेरी वीडियो देख के बिल्कुल जज्बाती हो के ये ना शुरू कर दीजिएगा कि आपने आज से जी 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है और आपने जी 1 घंटा वॉक करनी है। नहीं, इससे ये होगा कि आपने 1-2 दिन जोश में आके कर लेना, उसके बाद फिर आपके जब जिस्म ने टूटना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हमने इसको कभी हिलाया ही नहीं है, जब हम इसको हिलाएंगे जुलाएंगे तो फिर ये थकेगा टूटेगा, फिर 4 दिन बाद हमने जब ऐसे बिस्तर पे लेटना है ना, तो फिर जी हमने खाना भी और ज़्यादा है और फिर हमने 4 दिन और हिलना भी नहीं है और फिर दोबारा यहाँ पड़ी है एक्सरसाइज और वहाँ पड़ी है वॉक और हम बस लेटे हुए हैं। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि आदतें आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं। अपनी ज़िंदगी को हेल्दी लाइफस्टाइल में लाना एक आदत बनानी है आपने, और आदत को एक ही दिन से नहीं बनाना, आपने आहिस्ता आहिस्ता करके ख़ुद को इस चीज़ पर लेके आना है। तो मैंने आज आपको सिर्फ 2 चीज़ें बतानी हैं जिन पर आपने अमल शुरू कर देना है। नंबर 1 ये है कि आपने 5 मिनट वॉक करनी है रोज़। 5 मिनट निकालें वॉक के लिए, चाहे अपने घर में कर लें, चाहे अपने घर की छत पे कर लें, चाहे घर से बाहर चले जाएं। 5 मिनट वॉक करनी है आपने 2 दिन, और फिर तीसरे दिन आपने उसमें 5 मिनट और ऐड कर देना है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपने ख़ुद को अगले 10 दिनों में 1 घंटे की या आधे घंटे की वॉक की रूटीन पर लेके आना। आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे तो आपकी आदत पक्की बनेगी। दूसरा, आपने वॉक इस स्पीड से करनी है कि आपका सांस फूलना चाहिए, आपकी हार्ट बीट तेज़ होनी चाहिए। अब जिनको ये होता है कि वॉक के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो आप तस्बीह करते हैं, तस्बीह करते करते वॉक कर लें। आपने अपना कोई सबक याद करना है, आप सबक याद करते करते वॉक कर लें। आप बच्चे को सुला रहे हैं, आप बच्चे को सुलाते सुलाते कंधे पर उठा के वॉक कर लें। मल्टीटास्किंग कर लें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वॉक को शामिल करें और आहिस्ता आहिस्ता करके करना है। 5 मिनट से स्टार्ट करना है और उसके बाद कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट या 1 घंटे पे ख़ुद को लेके जाना, और फिर बस उससे बंधे रहना है कि आपकी ज़िंदगी में इतनी वॉक तो लाजमी होनी चाहिए, रूटीन में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने अपनी ज़िंदगी से वो वाली चीज़ें निकाल देनी है जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। चीनी ज़हर है, चीनी को आप अपनी ज़िंदगी से जितनी जल्दी निकाल दें उतना अच्छा है। अगर आप एकदम से नहीं निकाल सकते हैं ना, तो आप शक्कर ले आएँ,
और दोनों को थोड़ा थोड़ा डालें। यानी कि आप चाय पीते हैं ना, अगर आप चाय में 1 चम्मच चीनी लेते हैं तो आप आधा चम्मच चीनी डालें और आधा चम्मच शक्कर डालें। थोड़ा थोड़ा करके फिर ख़ुद को इस चीज़ पर लेके आएँ कि आप चीनी को कम करते जाएँ, शक्कर को बढ़ाते जाएँ। और फिर एक पॉइंट पर ऐसा ले आएँ कि आप अपनी लाइफ से चीनी को निकाल दें और फिर उसकी जगह आप शक्कर को या गुड़ को रिप्लेस कर लें। इसके अलावा आप जो फ्राइड चीज़ें या बाहर का जंक गंद बला खाते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें। दूसरी चीज़ कि आपने खाना बहुत पेट भर के नहीं खाना। देखिए, मैं आपको मिसाल देती हूँ एक जूसर मशीन की। आपने जूसर मशीन को ऊपर तक भर दिया फ्रूट्स के साथ, अब आप उसको चला रहे हैं, वो चलेगी? वो नहीं चलेगी, क्योंकि आपने उसको इतना ऊपर तक भर दिया है कि उसका वो जो नीचे ब्लेड है उसको हिलने तक की आपने जगह नहीं दी है। इसी तरह जब आप अपने मैदे को बहुत ज़्यादा ऊपर तक भर लेते हैं ना, तो वो हज़म नहीं कर पाता, उसका हज़म स्लो हो जाता है, क्योंकि हज़म करने के लिए भी उसको थोड़ी सी जगह खाली चाहिए होती है। वो खाली जगह जब आप उसको देंगे ना, तो वो हज़म का निज़ाम ज़्यादा अच्छी तरह से चला पाएगा। तो खाना खाने के कुछ असूल बनाएं। नंबर 1 तो ये है कि आपने खाना खाने से पहले पानी पीना है, खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना। इससे आपके जो स्टमक में जो जूस बनता है ना, गैस्ट्रिक जूस हम जिसको कहते हैं, या जो खुराक हज़म करने के लिए जो जूस हमारा मैदा बनाता है, उस जूस को आप बुझा देते हैं। फिर वो दोबारा जलने में बहुत टाइम लगता है और फिर वो आपकी खुराक को हज़म नहीं कर पाता। खुराक आपके मैदे में पड़ी पड़ी गल सड़ जाती है और फिर वो गली सड़ी खुराक आपको कितनी अच्छी एनर्जी देगी, कितना अच्छा आपका दिन गुजारेगी, आप इसको समझ सकते हैं। खाने से पहले पानी पिएं, खाने के दरमियान में पानी पिएं, लेकिन खाने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना। आखिरी के अपने 2-3 नवाले कोशिश करें सालन के बग़ैर खा लें, ताकि आपको मिर्चें ना लग रही हों तो आपको पानी की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा, अगर आप एक रोटी खाते हैं ना, तो आपने आधी रोटी पे नहीं आना, अपना जो पेड़ा है ना उसमें से 2-3 नवालों जितना आटा निकाल दें, यानी कि आधी रोटी से ज़्यादा और एक रोटी से कम। आप इस तरह से थोड़ी सी अपनी रोटी को कम कर दें और उसकी जगह आप अपनी जो डाइट है ना उसमें सैलेड और रायता वगैरह शामिल कर लें। एक नवाले को ना तकरीबन 30 से 32 दफ़ा चबा के खाएंगे ना, तो वो फ़ौरन आपके जिस्म में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे असूल आप अपने अपनाना शुरू करें। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद बैठ या लेट नहीं जाना। आपने कुछ कदम चलना है, तकरीबन कोई 10-15 कदम कम से कम स्टार्ट में चल लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ा दें। थोड़ा सा चल के उसके बाद बैठें। फ़ौरन खा के बैठ जाना या लेट जाना जो है ना, ये आपके खाने को हज़म नहीं करवाता और बल्कि वज़न बढ़ाने की तरफ ले जाता है आपको। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो ना, खाना तभी खाएं। उसके अलावा आपने ये करना है कि आपने अपना रात का जो खाना है ना, वो सोने से तकरीबन 2 या 3 घंटे पहले खा लेना है, ताकि आपका वो अच्छी तरह खाना डाइजेस्ट हो जाए। ज़्यादातर मोटापा इसलिए आता है क्योंकि हम रात को खाना खा के लेट जाते हैं, सो जाते हैं, वो खाना हज़म प्रॉपर नहीं हो पाता और फिर वो कहीं ना कहीं हमारे ना मोटापे की वजह बनता है। अब आप ये करें कि आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो करें, मतवाज़न होना चाहिए। उसमें आपके पास दूध भी हो, उसमें आपके पास अंडे भी हों, उसमें आपके पास फ्रूट्स वगैरह भी हों। एक प्रॉपर आप अपना डाइट प्लान बनाएं और फिर उसके ऊपर आप कम से कम 5 से 6 माह तो टिके रहें ना, 5 से 6 माह टिके रहें। चावल कम कर दें, रोटी कम कर दें, चीनी कम कर दें, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव्स बढ़ा दें। यानी कि आप अपनी लाइफ में अंडा बढ़ा दें, आप अपनी लाइफ में सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, खा के बैठे नहीं। और आपने 5 मिनट की वॉक की आदत स्टार्ट करके फिर अपने आप को तकरीबन आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटे की वॉक पर लेके जाना है। उसके बाद आप देखिएगा कि कुछ ही माह में आपका जो वज़न आपने बढ़ाया हुआ है ना, वो नॉर्मल रूटीन पर आ जाएगा और आपने अपने अंदर हेल्दी हैबिट्स भी अपना ली होंगी। तो फिर ये नहीं होगा कि फिर आपका वज़न दोबारा से बढ़ जाए। अगर कभी बढ़ भी जाएगा तो आप इन्हीं असूलों पर अमल करके उसको वापस कम भी कर पाएंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आदतें एक दिन में नहीं बनती, हमने आहिस्ता आहिस्ता आदतें बनानी है और फिर ऐसी पक्की बनानी है कि वो हमारी लाइफ की रूटीन बन जाए। क्योंकि ये जिस्म हमें एक ही दफ़ा मिला है, हमने इसको अच्छी तरह से इसका ख्याल रखना है, अच्छी तरह से चलाना है, ताकि पूरी ज़िंदगी हमारा साथ निभा सके। और हम अक्सर सोचते हैं कि जी मेरा तो सिर्फ मुँह ही भारी है, यही तो मोटा है बस, या जी मुझे बस सिर्फ अपने पेट से चर्बी कम करनी है, बाकी कहीं नहीं है।
तो उसके लिए हम उठक बैठक करेंगे, मुँह की वर्जिशें करें, मसाज करें, जो भी करें, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक असूल है कि आपके जिस्म में जो वज़न है ना वो हर तरफ से जाता है, इकट्ठा जाता है थोड़ा 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 करके। तो कभी भी आप सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट नहीं कर सकते, आपको ओवरऑल अपना वज़न कम करना पड़ता है। अगर आपका वज़न सिर्फ है ही हिप एरिया में तो हिप एरिया से ही जाएगा, अगर आपका वज़न है ही पेट में तो पेट से ही जाएगा। लेकिन आपको कोशिश पूरी करनी पड़ेगी, अपना डाइट प्लान अच्छा रखना पड़ेगा, अपनी खाने की रूटीन्स अच्छी बनानी पड़ेंगी, और उसके साथ साथ आपको हमेशा सिर्फ बैठे नहीं रहना, आपको अपनी वॉक की कोई ऐसी रूटीन बनानी पड़ेगी कि आपके जिस्म से वो फ़ैट जाना शुरू हो, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। और सबसे एंड में पेट वाले हिस्से का जाता है, ये सबसे मुश्किल होता है। अगर आपको लगे कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अभी फ़ौरन से ये जा नहीं रहा, तो ये एकदम से नहीं जाना। पहले आपके बाकी एरियाज़ में जहाँ पर आपने चर्बी इकट्ठी की है वो जाएगा, फिर बाद में आपके पेट वाला जाएगा। सब्र से, तहम्मुल से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता करके चलते रहें। जिस वज़न को सालों लगा के बढ़ाया है उसको 5 से 6 माह दें उतरने के लिए, और फिर अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। ये ज़िंदगी आपको एक ही दफ़ा मिली है, इसको अच्छी तरह से जिएं और अपने जिस्म का भी हक़ अदा करते रहें, क्योंकि आपसे इसके हवाले से भी सवाल होना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।